जी संजय जी प्रियंका जी आ रहा हूँ उसके बाद संजय जी निभाना चाहता है। ओके पंकज जी, संजय जी क्विक। देखिए ऐसा है मैं आपको देखिए ऐसा है राहुल गांधी एक मुद्दा ऐसा बतला दें पंकज जी, या कांग्रेस पार्टी के जो उन्होंने एक प्रोडक्टिव ढंग से उठाया हो, बाहर जाते हैं मुंह खोलते हैं देश के खिलाफ हो जाता है, यहाँ बोलते हैं क्या बोल रहे हैं किसी को समझ ही नहीं आता है, क्या बोलना चाहते हैं वो, क्या करना चाहते हैं वो, खाली अपने उनको पब्लिसिटी क्यों मिलती है मुझे समझ में नहीं आता है। जो आदमी अनर्गल बात करे उसको पब्लिसिटी क्यों मिलती है, जो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं बोलते बोलते हमें ही ठोक दिया, बात करते हैं उनकी पब्लिसिटी नहीं होती है, पर क्योंकि वो बड़े परिवार से आते हैं उनकी पब्लिसिटी होगी चाहे वो अनर्गल बात करें। नागर साहब पॉइंट टेकन। संजय जी नागर साहब कुछ कह रहे हैं उंगली उठा के, बता दें। ओके संजय जी, नागर साहब बोलिए। प्रियंका जी कमिंग टू यू आफ्टर दिस मैम। ऐश्वर्या जी ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज शर्मा जी, मैं आपके सामने इनको ये तो कहूंगा नहीं क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर बनती तो मेरे 864 मुद्दे चेक कर लो, मुद्दे तो आपके 864 मुझे एक बार चेक ही करने पड़ेंगे। परंपरा और संसद का विधि विधान और संसद को चलाने का तरीका, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी लेके आएगा तो वो प्रोसीडिंग्स में से हटाया नहीं जा सकता। अगर किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और किसी ने कुछ ऐसी झूठी बातें कही जो आपके टेलीविजन पे अभी झूठी बातें बोली जा रही हैं, उन पे खड़े होकर अगर कोई विरोध करे और ये सिद्ध कर दे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये असंसदीय भाषा है, केवल दर्शकों मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपने सबको सुना, आपने बीजेपी को सुना, आरएलडी को सुना, सपा को सुना, आम आदमी पार्टी को सुना, फॉर्मर एमपी संजय जी को सुना, सीनियर जर्नलिस्ट पंकज जी को सुना। आपको लग रहा है कि आपका कोई भी एक मुद्दे पे ये लोग बात करने के लिए रेडी हैं या तैयार है? मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस। नागर साहब प्लीज एक मिनट, संजय जी को भी रखिए। आई एम वेरी सीरियस। प्रियंका जी जब आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने कहा ये भी गलत वो भी गलत, हम ठीक है, वी विल डू द राइट थिंग। जनता को लगा ये हमारी बात करेंगे, गरीबों को लगा ये हमारी बात करेंगे, मिडिल क्लास को लगा ये हमारी बात करेंगे। आपने सब कुछ फ्री बांटना शुरू कर दिया, फ्री पानी से शुरू हुए, फ्री बिजली से शुरू हुए, फिर मैं वो बोलूंगा आप फ्री शराब तक चले गए, यूवेंटिल फ्री लिखा। अब कुछ भी होता है, कहीं भी होता है, आप सरकार को ब्लेम करते हो। आपका कोई किसी के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो आप बंद करते हो। पार्लियामेंट में आपके एमपीज हैं, यू आर दी ओनली पार्टी अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस के अलावा आप अकेले एक लौता पार्टी हैं आप विपक्ष में, इंडिया अलायंस में, जो नेशनल है। यू आर अ नेशनल पार्टी नाउ, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। प्रियंका जी। ऐश्वर्या जी आपको पता है कि वी आर ऑल्सो द मोस्ट हाउंडेड पार्टी इन द सेंचुरी ऑफ द पॉलिटिक्स। मतलब आप देखिए हमारे सारे नेताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया। आपने मुद्दा छेड़ा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा और मैं इस पर बहुत विस्तार से बहस भी करने को तैयार हूँ, बट वो भी एक फर्जी केस था। कोर्ट ने लिखा कि कैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट और बाकायदा ट्रायल कोर्ट ने कहा। और आप इनकी बातों में आ रहे हैं, ये कैसी सरकार है? ये गुजरात में आज की खबर है कि एक ड्रंक ड्राइवर मर गया। इनकी तो वहाँ गुजरात में बैंड है अल्कोहल और ये हालत है। अयोध्या को इन्होंने शराब की नगरी बना दिया। इनकी बातों पे आप कैसे इतने सालों से विश्वास करे जा रहे हैं? कमर तोड़ महंगाई हो रही है, 20 राज्यों में ये कहीं फ्री बिजली नहीं दे पाते। अगर हमने जनता के मुद्दों पे ही काम करना है, अगर दिल्ली में 24 घंटा बिजली आती है आज, जो एकमात्र राज्य है देश का 24 घंटा बिजली वाला, ये जनता के मुद्दों पे काम करना है। अगर हम फ्री की बिजली देते हैं, जनता के मुद्दों पे काम करना है, फ्री का पानी जनता के मुद्दों पे काम करना है। आज अगर फ्री शराब पे आवाज उठा रहे हैं, ये जनता के मुद्दों पे काम करना है। अगर सबसे कम महंगाई है आज देश में किसी शहर में, वो दिल्ली में राजधानी होने के बावजूद, ये जनता के मुद्दों पे काम है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कहीं है दिल्ली में, ये जनता के मुद्दों पे काम है। कहा हम लाग किए, ये सब करा हमने, इसके बावजूद जबकि इन्होंने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। आप सोचो भाजपा के 2 टॉप नेता जेल में डाल दो, दरी बिछाएंगे सारे भाजपाई। अभी भी बिछा रहे, सारे कांग्रेसी आ गए भाजपा में, बट खैर तब तो इनकी बिल्कुल ही कोई पॉलिसी भी इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो ये और कैसे जनता के मुद्दों पे काम करना होता है? या आपने अजय आलोक के मुंह से लॉ एंड ऑर्डर पे एक शब्द नहीं सुना, आपने उनको क्वेश्चन नहीं किया।
पूछो उनसे, तभी देश सुधरेगा। नहीं तो ये ऐसे ही आके अजय जी आ रहा हूं। ये मेन ब्रूटल मेजोरिटी में ये पार्टी है और ये हम पे क्वेश्चन करते हैं, कभी जवाब ओके प्रियंका जी, अनुराग भदौरिया इनके पास पंजाब का मुद्दा उठा रहे हैं। अमृतपाल को हमने अरेस्ट किया, आज भी हमने, हमारी पुलिस ने उनको बचा लिया, कोई एक अनहोनी होने से बच गई। ये इनके यहाँ पे वाई सिक्योरिटी होती है महाराष्ट्र में और पॉलिटिशियंस को मार देते हैं। इनके यहाँ पे दिल्ली में चल रहा है जो चल रहा है, सारा कानून अस्त मस्त चल रहा है। ये ओके प्रियंका जी, क्वेश्चंस। ओके प्रियंका जी, अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। अजय जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती है। इनसे अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करोगे तो उस पर चर्चा नहीं करेगी, महंगाई की बात करोगे तो चले जाएंगे पहले 70 साल पहले क्या था, बेरोजगारी पे बात करोगे तो भी पीछे भाग जाएंगे, महिला समस्या पे बात करोगे तो भी पीछे भाग जाएंगे। इनके किसान की बात करो, आरएलडी के प्रवक्ता बैठे हैं लेकिन किसान की बात नहीं करेंगे। किसान परेशान है, किसान रोड पर बैठा है, किसानों की मौतें भी हुई थी पहले, उसके बाद भी किसानों पर बात नहीं करेंगे। और जिस तरह की संबल की बात हो, संबल पे हम जाना चाहते हैं, संबल के लोगों से मिलना चाहते हैं, वहां भी नहीं जाने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बेसिकली देश के अंदर में क्या चाहती है? वो चाहती है ना पार्लियामेंट में आप क्या चाहते हैं? What do you want? चर्चा, सभा क्या चाहती है? हम चाहते हैं देश के अंदर में हम चाहते हैं देश के अंदर में नफरत की राजनीति खत्म हो, विकास की राजनीति। तो बात करो उसकी, अनुराग जी बात करो उसकी। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी नहीं है, हम लगा अजय आलोक जी, ये तो आप मानेंगे, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, विकास ने बैकसीट ले ली है। देश का रुपया बटोगे तो कटोगे, $8 फ्रंट सीट पे आ गया। अजय आलोक जी एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी जी, के लिए विकास कभी बैक सीट नहीं लेता है और हमारा काम बोलता है, दिखता है। जब हम कहते हैं कि 350 से 750 मेडिकल कॉलेज, जब हम बोलते हैं इतने एम्स, इतने IIT, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना एक्सप्रेसवे, इतना पावर प्रोडक्शन, सोलर पावर प्रोडक्शन, कितना चीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देश की तकदीर बदल रही है। सब चक्कर क्या है? बेरोजगारी विपक्ष को हो गई है, धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं, सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं, तो बेचारे जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल की हालत देख लीजिए। आज दिल्ली में कूड़े का पहाड़ खत्म हो गया जी। अब तो दिल्ली में बारिश होती है, कोई डूब के नहीं मरता है जी। अभी इसी साल की बात है ना? कूड़े के पहाड़ खत्म, MCD भी आपके पास, पानी में भी डूब के मरेंगे, बिजली का डिस्कॉम का स्कैंडल भी करेंगे। ये चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं ये लोग। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आज का टेक अवे मेरे हिसाब से, जो संजय जी ने पंकज जी से पूछा, संजय जी ने पंकज जी कि एक तो बात बताओ जो प्रॉपर हो, जो जनता की हो। अनुराग जी, हाथ जोड़ना आसान है, विदेश में जाओगे देश के खिलाफ बोलोगे, देश में वो बोलोगे जो किसी को समझ नहीं आएगा। जनता ने मौका दिया है, 44 से 99 पे आए हो, लेकिन सवाल तो वो करो, मुद्दे तो वो उठाओ जो जनता के हैं। सत्ता में बैठे लोगों से, दर्शकों, सवाल पूछना है, विपक्ष का यही काम है, लेकिन वो जिससे आपका और हमारा फायदा हो, देश का फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।